Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online class of FEI. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एंड फ्री फॉल के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में है, और इसमें हम यानी कैसे कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी हम मैथमेटिकल फार्मूला भी निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया कि जब हम एक बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी, फॉर एग्जांपल हम स्टोन की बात करेंगे, किसी स्टोन को फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं फ्रॉम सम हाइट से, तो उसको जमीन अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो इस बॉडी को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहते हैं, और इस प्रोसेस को फ्री फॉल कहते हैं। जब किसी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम सम हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है at constant rate, at we can say that at uniform rate। तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, दैट मीन्स उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये पहले ही चैप्टर में जो मोशन, उस चैप्टर का नाम है मोशन, उसमें हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो सारी ये जो बातें हैं वो हमने डिस्कस किया उसमें। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है एट कॉन्स्टेंट रेट पे, एट यूनिफॉर्म रेट पे। उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है एट कॉन्स्टेंट रेट पे, या हम ये भी कह सकते हैं कि एट यूनिफॉर्म रेट। तो ये जो एक्सेलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जिसको हमने ड्रॉप किया है फ्रॉम सम हाइट से, तो इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्योंकि ये एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होता है, इट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो यही एक्सेलरेशन हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, इसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। तो जो कैपिटल जी है वो डिनोट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन ही है, तो इसीलिए इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमने इसका ये यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया। और इसका जो वैल्यू है, यानी क्या स्मॉल जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है। When a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये
अभी मैंने आपको बोला कि जब एक बॉडी ड्रॉप की जाती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स it undergoes a retardation of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये भी आपको याद रखना है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसका मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है. डिक्रीज इन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन. ठीक, तो ये रिटार्डेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं, या डिक्रीज इन एक्सेलरेशन जिसको हम कहते हैं. जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, और डिक्रीज इन एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. और जब एक बॉडी को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, दैट मीन्स व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, जब एक बॉडी को हम ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है क्योंकि उसको अर्थ अट्रैक्ट करती है जमीन अपनी तरफ. तो उसका मतलब है कि उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है. वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, तो मीन्स कि उसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, और वो रिटार्डेशन भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. दैट मीन्स उसमें जो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है. इंक्रीज जब होता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब डिक्रीज होता है तो वो भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वैल्यू से ही वो होता है. तो ये आपको याद रखना है कि when a body is dropped freely it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and when a body is thrown vertically upwards it undergoes a retardation of 9.8 meter per second square. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब एक बॉडी को हम थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, तो जब ये टॉप पे पहुंचती है, तो टॉप पे जब ये पहुंचती है तो वहां पे इसकी वेलोसिटी 0 बनती है. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी स्टोन को ऊपर की तरफ, सिक्के की तरफ हम अपवर्ड्स लगाएंगे, ठीक, तो जब ये स्टोन टॉप पे पहुंचती है तो जितना इसको हमने फोर्स दिया होता है वहां तक की जाती है. तो मान लीजिए ये कुछ हाइट पे पहुंच गई तो टॉप पे इसकी वेलोसिटी 0 बनती है, तब जाके ये जमीन की तरफ वापस आती है एंड इट फॉल्स बैक टुवर्ड्स द अर्थ. तो वहां पे जब इसका जो वापस आती है तो इसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है. नाउ कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यानी इसका वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि जब कोई स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अर्थ की सरफेस पे हम लेते हैं तो वहां पे हम अर्थ के सेंटर से उस बॉडी तक यानी सरफेस तक जो डिस्टेंस होते हैं वो हम इक्वल लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर. ठीक है, मीन्स कि फॉर एग्जांपल स्टोन इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, then the distance from the center of the earth to this stone is equal to the radius of the earth. और वो radius of the earth हम लेते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल R से. तो अब हम डिराइव करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को. सपोज वी ड्रॉप ए स्टोन ऑफ मास m, स्मॉल m, फ्रॉम ए डिस्टेंस r, कैपिटल R, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ मास m. हमने एक स्टोन ली, हमने एक बॉडी ली जिसका मास है स्मॉल m, और इसको हमने ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, मीन्स की कैपिटल R है, और जो ये मास ऑफ द अर्थ है वो कैपिटल M से हमने डिनोट किया है. देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ on the stone is given by the universal law of gravitation. और जो ही इस बॉडी को, जो ही स्टोन को
ड्रॉप किया जाए तो इस पे फोर्स एक्सर्ट होता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, और वो ग्रेविटेशन फोर्स जो ये जो फोर्स होता है इस पे एक्सर्ट होता है, अर्थ जो करती है इस पे फोर्स एक्सर्ट, वो हम डिराइव करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो उसकी फॉर्मूला है F इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मीन्स कि F इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर। G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M रिप्रेजेंट्स, ये जो कैपिटल M है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ स्टोन और ऑब्जेक्ट और बॉडी, एंड डिवाइड बाई आर जो हमने लिया ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो हमें पता है कि फोर्स जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस जो है तो वो हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर लिया, क्योंकि बॉडी जो हमने सपोज की वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द स्टोन। अब इस पे ये जो फोर्स पे एक्सर्ट करती है अर्थ इस स्टोन पे, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा इस स्टोन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम वो फोर्स यहाँ पे डिराइव करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है। नाउ अब F इक्वल टू एम इंटू एम, मास को हमने रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से और एक्सेलरेशन a से, तो F इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अगर हम इसमें से a निकालेंगे वी गेट a इक्वल टू एफ बाई एम, और इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। सो a इक्वल टू एफ बाई एम, a रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो भी हमने ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है तो वहां पे हम g का वैल्यू इसमें देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f, हाँ यहाँ पे वैल्यू ऑफ f हमें देना है, जो इक्वेशन फर्स्ट मैं रिपीट करना चाहता हूँ। f का वैल्यू है g इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, f इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमें f का वैल्यू इसमें पुट करना है, यहाँ पे a किसके बराबर है f डिवाइड बाई m, तो यहाँ पे जो मैंने ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ g लिखा, वहाँ पे आप वहाँ पे लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ f। तो यहाँ पे हम f लिखेंगे, पहले कैपिटल F है ये, ठीक। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन दिस इक्वेशन, हाँ अब ठीक है बेटा, F इक्वल टू एम इंटू ए इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको नाम दिया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन एफ इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो F का वैल्यू है, F का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे F इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इफ इस F का वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यानी a इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम, तो इस f में हम उसका वैल्यू देंगे, तो वी गेट a इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू एम। ये स्मॉल m और स्मॉल m ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी गेट a इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये स्मॉल m और स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट a इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, a इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है, और हम इस एक्सेलरेशन को, यानी जो a है एक्सेलरेशन, उसको हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ये मैं फिर से स्टेप समझाना चाहता हूँ। ये जो यहाँ पे a है ये भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसीलिए इस a को हम रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से। तो वी गेट, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा रिप्लेस a बाई g, यानी रिप्लेस करना है एक्सेलरेशन को बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। वी गेट g इक्वल टू
g into m डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये स्मॉल g है, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो कैपिटल G है इट रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m रिप्रेजेंट्स मास ऑफ अर्थ एंड r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ आपको याद रखना है g इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में स्मॉल m यानी मास ऑफ द बॉडी तो इक्वेशन में नहीं रहा अब, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑन द मास ऑफ द बॉडी या ऑन द मास ऑफ द स्टोन। जो ड्रॉप किया जाता है कोई बॉडी, उस पे ये डिपेंड नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे बॉडी हैवी हो या लाइटर बॉडी हो, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेम होता है, दैट मीन स्मॉल g इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ बॉडी इसमें नहीं है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इंडिपेंडेंट है ऑन द मास ऑफ द बॉडी। On putting the values of G, M and R in the above formula we get, आपको पता है कि G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसका वैल्यू आपको पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी जो जब हमने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया, तो उसमें मैंने आपको बोला कि कैपिटल G ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या होता है, और जो M है इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ द अर्थ एंड R जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। हमें जब कैपिटल G, कैपिटल M और R का वैल्यू पता हो, तो जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं वी गेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल g किसके बराबर निकला है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये भी याद रखना है कि हम कुछ न्यूमेरिकल्स में ये g लेते हैं इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो इसलिए वो कन्वीनियंस के लिए है, ताकि जो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू हम निकालते हैं वहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं, ताकि जो आंसर उसमें आता है वो पॉइंट डेसिमल में नहीं आता है फिर। तो यानी फॉर द कन्वीनियंस वी टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द वैल्यू ऑफ g। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसका, स्मॉल g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। ये मैंने भी आपको बोला कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये इंडिपेंडेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने ये क्लियर किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है इसका वैल्यू क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, और इसकी जो फॉर्मूला है स्मॉल g इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, g इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपको पूछा जाए कि g आपको निकालना होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू वो दिया जाए आपको, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसका वैल्यू क्या आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।